हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स डन कर लिए थे और अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो आपको सॉल्व करनी है। तो अगर आप लोगों को पेज नंबर 71 आपके पास मैथ्स होना चाहिए एनसीईआरटी, तो वहां पे आप देखोगे तो एक स्टेटमेंट दी हुई है, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जोहन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट यानी कि गुम कर दिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। और जितने मार्बल्स उनके पास अब बच गए हैं, अगर उनको प्रोडक्ट किया जाएगा तो इट विल बी 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। और उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे वो हमें पता करना है। चलिए, लेट द मार्बल्स जोहन हैड लिखेंगे। मान लो जोहन के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स थे और नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन है और नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती। अब टोटल मार्बल्स 45 हैं। अगर एक्स जोहन के पास है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। 5 मार्बल्स वर लॉस्ट, आर लॉस्ट। तो 5 मार्बल लॉस्ट हो गए हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट। तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितने रह गए? पहले जोहन के पास एक्स थे तो 5 कम हो गए, तो यानी कि एक्स माइनस 5। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट जीवंती 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो यानी कि 40 माइनस एक्स। 5 माइनस कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने क्या बोला है, जितने मार्बल अभी जोहन के पास हैं यानी कि एक्स माइनस 5, और जितने जीवंती के पास हैं यानी कि 40 माइनस एक्स, इनको अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वी विल गेट 124। तो x इंटू 40, इधर करते हैं साइड में 40x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, 5 इंटू 40 200, 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 124। सारी टर्म्स अब आप इधर लेके आएंगे, 40 और 5 ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों x की टर्म्स हैं। 200 माइनस का ही है। 124 को जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव। सो इट विल बी, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव का रहता है। जब आप सारे साइन चेंज कर दोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। और x की वैल्यू आने का मतलब क्या है, हमारे पास जोहन के पास मार्बल्स आ जाएंगे और 45 में से x माइनस कर देंगे तो जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। चलिए करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहली दो लाइंस को क्योंकि अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही इस स्टेज पे लगाना है हमें। तो मिडिल टर्म यानी एक्स वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करके 45 आ जाए माइनस का, और मल्टीप्लाई करके 324 आ जाए। तो 36 एंड 9 दोनों ही नेगेटिव होंगे।
क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। एक्स कॉमन, इधर से माइनस का 9 कॉमन, एक दो लाइंस और रीड कर देते हैं हम लोग। अब हमें x माइनस 36 कॉमन ले लेना है, so you are left with x minus 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 को भी 0 लिख दो और x माइनस 9 को भी 0 लिख दो। तो अब यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई है। एक x की वैल्यू आ रही है 36 और दूसरी वैल्यू आ रही है x को 9। तो इसका मतलब क्या है, जोहन के पास कितने मार्बल हैं? अगर हम उसको x 36 उठा रहे हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? ये पूरी लाइन लिखनी है आपने जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। 45 में से 36 गया 9। लेकिन अगर हम लोग जोहन के पास x यानी कि 9 इक्वल ले लेते हैं तो फिर जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से x यानी कि 9 माइनस करेंगे तो 36। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक के पास 36 मार्बल्स हैं और दूसरे के पास 9 मार्बल्स हैं। ये चीज फिक्स है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट और इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड करते हैं। क्लियर कर दिया हमने स्क्रीन को। सेकंड में लिखा है इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट में, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ खिलौने बनाए जा रहे हैं, फिक्स है, मतलब 10 20 30 जो भी है प्रोड्यूस करिए किए जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर खिलौने को बनाने का जो खर्चा है, फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। जितने टॉयज बनते हैं उस गिनती को 55 में से माइनस करना है तो हमारे पास एक खिलौने की कॉस्ट आ जाएगी। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। टोटल जो खर्चा हुआ टॉयज बनाने का इट वॉज ₹750। तो हमें पता करना है कि उस दिन कितने टॉयज बने। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जितने टॉयज बने हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, एक्सलेट कर लो। कॉस्ट ऑफ वन टॉय, अब एक को टॉय की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस, इसका मतलब पहले 55 लिखेंगे फिर माइनस और फिर है नंबर ऑफ टॉयज, कितने टॉयज बने हैं एक्स। तो यानी कि ये जो कॉस्ट आई है वो एक टॉय की आई है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, टोटल खर्चा 750 रुपीज आ रहा है। अगर एक टॉय को बनाने का खर्चा 55 माइनस एक्स है तो एक्स टॉयज को बनाने का खर्चा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आप मार्केट में एक पेन लेके आते हो 10 रुपए का, तो आपको 10 रुपए में एक पेन मिलेगा। अगर आपसे कोई कहे कि 15 पेन लेके आइए तो आप क्या करोगे, 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट 150 रुपीज। तो वही चीज यहाँ पे ये है कि एक टॉय की कॉस्ट को आप नंबर ऑफ टॉय से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट कर देना है। पहले बड़ी पावर लिखो, फिर x की पावर 1 और 750 आप इधर लेके आओगे तो इट विल बिकम नेगेटिव। साइन सभी के चेंज कर देते हैं ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। हमें -55 को दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड होके या माइनस होके माइनस का 55 बन जाए और उसका मल्टीप्लाई होके इट विल बिकम 750। सो 30 एंड 25 प्लस करेंगे आप लोग तो साइन माइनस का रहेगा, एक्स कॉमन ले लिया, 30 माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन 50 आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा
तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। उसके बाद आप दोनों को टर्म्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 30 एंड एक आ रहा है x इज इक्वल टू 25। तो अगर आप नंबर ऑफ टॉयज को x माना है तो x बराबर है, अगर 30 लेट करते हैं तो व्हाट विल बी द कॉस्ट। कॉस्ट आएगी एक टॉय की। हमें एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज ही पता करने हैं, तो या तो 30 आएगा आंसर या 25 आएगा। अगर इसमें आपको कॉस्ट भी पता करनी होगी तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 55 माइनस 30, यू विल गेट 25 रुपीज। लेकिन अगर टॉयज बने हैं 25 तो जो कॉस्ट जाएगी इट विल बी ₹30। तो ये सिर्फ कि अगर आपसे आके पूछें तो आप कॉस्ट भी निकाल सकते हो। जब ज्यादा टॉयज बने तो कॉस्ट कम आई है, लेकिन अगर टॉयज कम बनेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि जितने भी टॉयज बन रहे हैं उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 750 रुपीज है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट भी डन हुआ। चलिए अब दोबारा एक्सरसाइज के हम लोग तरफ बढ़ते हैं और पहले इसको क्लियर कर देते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स का सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ओके, लेट द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को लाइट कर लेते हैं x। और तो सेकंड नंबर क्या होगा, देखिए दोनों नंबर का जोड़ जो है वो 27 है, तो ऑब्वियसली है कि दूसरे नंबर को 27 में से अगर माइनस करेंगे पहले नंबर को तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। अब कंडीशन क्या बोली है उन्होंने, कंडीशन ये बोली है कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर विल गिव 182। तो फर्स्ट नंबर है x और सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स। तो x को 27 से किया 27x, x को x से किया x स्क्वेयर इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले बड़ी पावर उतारें, फिर x की उतारें पावर, और फिर 182 इधर आ जाएगा तो साइन इसका बदल जाएगा। अब आप नेगेटिव जब कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक तैयार हो चुकी है। अब करना क्या है, इसको स्प्लिट करना है। 27 नेगेटिव को हमें इन से हिस्सों में लिखना है कि प्रोडक्ट करके 182 बन जाए प्लस का, और ऐड या माइनस करके 27 बन जाए नेगेटिव का। और वो नंबर्स हैं -14 एंड -13। एक्स कॉमन निकाल लेना है, इधर से 13 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 0 के एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0 के। तो x की वैल्यू आ गई है 14 और एक x की वैल्यू आ गई है 13। तो इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट नंबर को आप x मानते हो 14, तो फिर सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 13। लेकिन अगर आप फर्स्ट नंबर को 13 लेट करके चल रहे हो तो सेकंड नंबर जो है वो 27 में से 13 गया 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। दो consecutive positive integers हैं। ओके, ये हमने पहले भी एक बार आया था आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन 4.1 में। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, वहां पे भी कंसेक्यूटिव की बात हुई थी। और आपको पता है कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार
एक के बाद एक। तो अगर एक आप x सेलेक्ट कर रहे हो तो दूसरा x+1 भी हो सकता है और x-1 भी हो सकता है, दोनों इक्वली एप्लीकेबल है। अब उन्हें बोला है सम ऑफ स्क्वायर, मतलब पहले तो आप इनको स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर करके जो आपके पास बन रहा है वो 365 बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, 1 और 365 के साइन से डिफरेंट है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, 365 के साथ नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव लग जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से कॉमन, तो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। तो 0 के नीचे 2 चला गया तो वो 0 ही रह जाएगा। आपको पता है 0 अपॉन समथिंग 0 को छोड़ के 0 ही होता है। अब यहाँ पे भी स्प्लिट करना है। अगर आपको याद हो तो थर्ड क्वेश्चन में भी वहाँ पे 182 प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन फर्क वहाँ पे ये था कि बीच में 27 आ रहा था। तो आपको क्या करना है, नंबर तो सेम लेने हैं लेकिन इनके जो साइंस हैं वो ध्यान रखना है। 14 पॉजिटिव होगा, 13 नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर 14 में से 13 गएंगे तो प्लस का 1 रहेगा और जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप 14 को -13 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट नेगेटिव। अब x कॉमन आ जाएगा, तो 13 कॉमन आ गया नेगेटिव का, तो यू आर गेटिंग x+14 और इधर आ गया x-13 इक्वल टू 0। तो x+14 इज इक्वल टू, एक तो 0 आ गया और x-13 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -14 एंड x इज इक्वल टू 13। अब देखिए x जो है -14, इसको आप क्या करोगे, रिजेक्टेड। और उसका रीजन क्या लिखना है पेपर में, एज पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर सो x इज नेगेटिव सो दिस इज रिजेक्टेड। क्योंकि नेगेटिव नंबर या इंटीजर आपने लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया है 13। तो यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपका आ गया 13 और सेकंड जो आएगा 13 + 1 14। देखिए आया तो अभी भी 14 है लेकिन पॉजिटिव का आया है, ये वाला नेगेटिव कंडीशन के अकॉर्डिंगली सूटेबल नहीं है। तो इस तरीके से 13 एंड 14 दो इंटीजर्स हैं जिनको आप ऐड करोगे तो आपको, सॉरी, इनका जब स्क्वायर करके ऐड करोगे यू विल गेट 365। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री का। तो अगर ये तो हाइपोटेन्यूस है, फिक्स है। अब ए बी और बी सी में से आप कोई भी बेस मान सकते हो, कोई भी परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें ए और बी सी के अकॉर्डिंगली कोई एंगल का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। अगर हम लोग बेस बी सी मान लें, लेट द बेस बी सी, तो अगर हम उसको 7 सेंटीमीटर माने तो उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे हमारा ए बी हो जाएगा। तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x में से 7 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो x -7, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आप लोग को। बी सी को मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, तो ये हो गया है आपके पास x और ये ए बी आ गया x-7 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना जरूरी है अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे।
इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस जो है ए सी वो है 13 सेंटीमीटर। अब एंगल 90 डिग्री जो है वो बी पे बना हुआ है, ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड, तो दिस इज योर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव है, जस्ट अ मिनट, दोबारा लिखते हैं, थोड़ा सा -7 के साथ ही मिल गया। बेस है जी एक्स, हाइपोटेनियस है 13, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x 49, 169 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जो 2 है वो दूसरी तरफ जाकर 0 के नीचे हो जाएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली वो 0 ही हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम लोग, यहाँ पे डायग्राम हम लोग क्लियर कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 60 माइनस का, तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम लोग -7 को -12 प्लस 5 लिख दें। अब आपको पता है अपने करना क्या है, आप लोग कॉमन फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से कॉमन फाइंड आउट हो गया हमारा। x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, दोनों फैक्टर को 0 रख दिया, तो एक आई है वैल्यू 12 पॉजिटिव का और एक आया है 5 नेगेटिव का। तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, वाई, क्योंकि लेंथ जो है ट्रायंगल की कभी भी नहीं नेगेटिव होती। तो ये रीजन लिख देंगे, एज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव सो दिस इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब बेस कितना आ गया आपके पास, साइड में लिखते हैं, तो बेस आ गया है 12 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है वो आ जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन डन हुआ। ये रीजन जरूर लिखने हैं प्रॉपरली एग्जाम में कि ये वैल्यू रिजेक्ट क्यों है, अदरवाइज मार्क्स आपके हो सकता है कि डिडक्ट हो जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको क्लियर कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो कुछ आर्टिकल्स मिट्टी के आई थिंक बर्तन बनाए जा रहे हैं एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो बनाने की खर्च था रुपीज में, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल उस दिन बने उसको डबल करके 3 ऐड कर दो तो वो एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज दैट ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज और टोटल खर्चा आ रहा था 90 रुपए। तो बताइए कितने आर्टिकल्स बने, और कॉस्ट भी आप लोगों को निकालनी है। चलिए हम लोग पहले निकालते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स
प्रोड्यूस्ड। ये अभी अभी जो हम लोग क्वेश्चन करके आए थे एग्जाम्पल वैसा ही है। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो हम लोग कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पे ऑफ वन टॉय। तो जितने बने हैं आर्टिकल, सॉरी टॉय नहीं तो है ही दिमाग में आ गया, आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे तो आर्टिकल ही लिखेंगे हम लोग। तो आर्टिकल की कॉस्ट का क्या बताया उन्होंने, जितने बने उसका डबल करके 3 उसमें ऐड कर दो, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो 2x प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है कि जितने आर्टिकल्स बने उनको टोटल जो बनाने का खर्च हुआ है दैट इज इक्वल टू 90। तो यानी कि x इंटू 2x प्लस 3 करेंगे तो 90 आना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 90 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे इक्वल टू 0। तो अब आपको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 180 हो जाए और प्लस का 3 हो जाए। तो 12 एंड 15 ही आएगा, 12 आएगा आपका माइनस में और 15 आएगा आपका पॉजिटिव में। 15 में से 12 गए 3 हो गया पॉजिटिव का और मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -180। 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6 हो गया, 15 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6 हो गया, तो x माइनस 6 अब कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 6 0 के इक्वल होएगा या फिर 2x प्लस 15 भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो x की वैल्यू तो 6 आ गई है और एक वैल्यू आपकी चली गई x की माइनस में, वो भी 7.5। तो इस वैल्यू को रिजेक्ट किया जाएगा। एक तो नंबरिंग जो है बनने की किसी भी चीज़ की वो नेगेटिव नहीं होती, दूसरा वे पॉइंटों में भी आ रही है, तो एक ही रीज़न काफ़ी है। बट आप दोनों लिख दोगे या फिर एक भी लिख सकते हो कि एज एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब जो आर्टिकल्स बने हैं उस दिन कितने बने हैं, 6 बने हैं। अब इस क्वेश्चन में तो हमें कॉस्ट भी पूछी हुई है एक आर्टिकल की, तो 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15, तो यानी कि 15 रुपीज का एक आर्टिकल बना है और आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 15 इंटू 6 90 टोटल कॉस्ट आया है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो गई है एनसीईआरटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको दोबारा रिवाइज जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।